सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साधकों के लिए विशेष सत्संग होने वाला है, इसलिए सभी साधकों को चाहिए कि ध्यान से सुने। जो भगवान के नाम जप में भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं इसी जीवन में, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं इसी जीवन में, इसी जीवन में भगवान के दिव्य अनुभव करना चाहते हैं, इसी जीवन को भगवान के मार्ग में लगाना चाहते हैं, तो ये सत्संग जरूर सुने। मन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। मन की बहुत प्रकार की अवस्था। साधकों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे नाम जप कर रहे हैं, कोई भी ऐसा अपराध नहीं बनता है, फिर भी हमारा मन से नाम विस्मृत क्यों हो जाता है। बहुत से ऐसे अवस्था हो जाती है जिसमें साधक नाम भूल जाते हैं। मन जो है बहुत ही विचित्र दशा हो जाता है। ये तो या तो वही अच्छे साधक या संत समझते हैं जो इस मार्ग में चले हैं, मन के हर प्रकार के रहस्य को देख रहे हैं। बहुत से साधकों को लगता है कि हम तो अच्छे चल रहे थे, नाम जप कर रहे थे, हमारा मन ऐसे प्रतिकूल हो गया, मन नाम से बहिर्मुख हो गया, अब अंदर जलन होने लगी, अशांति होने लगा, नाम छूट गया, कोई अपराध कोई ऐसा त्रुटि बना नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो मन जो है कहीं ना कहीं ये बहिर्मुख चिंतन करवा के, कोई राग में, कोई द्वेष में, कोई ईर्ष्या में ये फंसाकर और नाम से विस्मृत करवाता है। माया की ऐसी प्रवाह होती है कि कोई बात मन में आ जाना, किसी के बात मन में आ गया, उसे नाम जब छूट गया, घंटों घंटों उसी का मन का चिंतन हो रहा है, उसी के बातों का चिंतन हो रहा है। तो इसे क्या करना है? निरंतर नाम जप से काटना है। साधकों का ऐसा भी है, कुछ समय बहुत अच्छा भजन चलता है और कुछ समय फिर बिना कोई कारण के, बिना कोई चीज के नाम रुक जाता है। तो ऐसा भी क्यों होता है? बहुत सी अवस्था है मन की। अब ये सत्संग ना मिलने के कारण पता नहीं लगता है। सत्संग नित्य सुनना चाहिए। साधकों को एक ऐसे गुरु जरूर रखना चाहिए, ऐसे संत जरूर रखने चाहिए, और उनका नित्य एक संत तो अपने जीवन में होने ही चाहिए, जिनकी वाणी को पकड़ के हम चलें। ऐसे तो बहुत सब संत हमारे हैं, सब संत हैं हमारे, पर ऐसे संत जरूर होने चाहिए जिनकी वाणी को हम पकड़ के, जिन्हें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, जिन्हें इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, उन्हें चाहिए कि एक संत ऐसे होने चाहिए, एक हमारे गुरु रूप में होने चाहिए, मार्गदर्शक होने चाहिए, जिनकी वाणी को पकड़ के हम आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे फिसलन है, इस मार्ग में इतना फिसलन है कि अगर कोई सच्चे गुरु संत ना हो, उनकी वाणी को ना पकड़ के चले, तो ऐसे फिसल जाए। अरे बहुत विचित्र मन की दशा होती है, बहुत ही विचित्र बुद्धि की दशा हो जाती है। भगवान ही बचाएं या गुरु बचाएं, भगवान और गुरु यही दो बचा सकते हैं इस मार्ग में। इसलिए साधकों को चाहिए कि या तो एक संत अवश्य अपने जीवन में रखें और उनका नित्य वाणी को अपने जीवन में उतारें। ये नहीं कि इनका सत्संग सुन लिया, इनका सत्संग सुन लिया, इनका सत्संग सुन लिया, इनके वाणी मान लिए, इनकी वाणी को सुन। एक संत, एक संत, एक नाम और निरंतर जप, निरंतर अभ्यास, तो
पार हो जाते हैं। और क्या होता है कि कई प्रकार के हम वाणी को सुनते हैं तो फिर हमारा मन कई वाणी में चला जाता है, फिर भटकने लगते हैं। कभी देखो, सभी संतों का अलग अलग जीवन है, अलग अलग वाणी होती है, अलग अलग रहनी है। कौन संत किस रूप में किस वाणी से बोलते हैं, अलग अलग सत्संग कहते हैं। कोई संत कैसे सत्संग कहते हैं, कोई संत का क्या अनुभव है, वो किस अपने अनुभव के द्वारा सत्संग कहते हैं, अपने जीवन रहनी के द्वारा अनुभव कहते हैं, सत्संग कहते हैं। तो हमें अलग अलग संत बहुत है, पर हमें एक संत अवश्य रखना चाहिए जिनकी वाणी को नित्य प्रति सुने और जिनकी मार्ग पर हम चले, तभी जाकर हम आगे बढ़ते हैं, तभी कल्याण होगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। अनेक संतों का वाणी सुनना चाहिए, पर अनेक संतों की वाणी क्या, सभी का मार्ग तो वही है, भगवान के ही। सभी संत जन इसीलिए तो लगे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए लगवाएं सभी को। तो एक संत तो हमें चॉइस करना है, हमारे लिए कौन से संत, किनकी वाणी महत्वपूर्ण होती है, किनकी वाणी पर चल के हम भगवान को प्राप्त कर सके, ऐसे संत अवश्य होने चाहिए। तभी हमारा साधना मार्ग आगे बढ़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कैसे हम साधना में आगे बढ़ें, क्या क्या त्रुटि होती है, क्या क्या गलती होती है। उनकी वाणी को पकड़ के हमारा मन हमें बहिर्मुख करके कहाँ फंसा रहा है, नाम जप क्यों छूटता है। नाम जप छूटने का सार बात है, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई ऐसा जिसे लगता है तो हमारा मन उधर भटक जाता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि बहिर्मुख लोगों का संग त्यागें, विषयी पुरुषों का संग त्यागें। बहिर्मुख लोग, जीव जो भी है संसारिक, उनका, और भक्तिमय जो साधना में लगे हैं, अगर संपर्क बने तो उनसे संपर्क करना चाहिए, नहीं बने तो एकांत होकर नाम का जप करें। और एक संत जरूर रखें, ज्यादा नहीं है, एक संत एक नाम और निरंतर नाम का जप। कम भोजन, जितना भोजन करना चाहिए, शरीर निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है। शरीर नहीं रहेगा तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो शरीर को भोजन दें, शरीर का निर्वाह करें, इसको भोजन खिलाएं, पर उतना ही, और निरंतर नाम का जप करें। स्त्री संगत से बचे, भोगों से बचे। कोई भी स्त्री का संगत किसी साधक को नहीं करना चाहिए, कोई भी साधक हो, स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर के साधक हो। स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर का साधक का संग, भक्तिमय कोई हमें बात बताए, हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी भक्ति का बात, हमें नहीं चाहिए किसी की वाणी। हमारे गुरु हैं, हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमें किसी की वाणी की जरूरत नहीं है कि आप हमें भक्ति के मार्ग बताओ तो हमारे लिए। ये देखो, यही फंस जाते हैं साधक। कोई स्त्री आती है, लगता है कि ये तो भक्तिमय है, इनसे बात करें। अरे ये तो भक्तिमय नहीं है, वो प्रपंची हो जाएगा, विषय वासना अंदर जागृत हो जाएगी। हाँ, ये अनुभव की बात है। साधकों को बहुत बचना चाहिए किसी भी स्त्री के संग से। कोई भी लगे कि हमारे तो बात बहुत अच्छे कर रहे हैं, भक्तिमय बात कर रहे हैं, वो भक्तिमय बात नहीं होगा। बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े संतों को स्त्री से बहुत, जो सच्चे संत होते हैं, भक्ति पथ के, भगवान के पथ के नजदीक पथ के, उनको वो जानते हैं स्त्री संग कितना। और हम लोग चलते हैं, लगता है कि हम लोग अभी सिद्ध हो गए हैं। हाँ, अबे डर कोई है ही नहीं, कोई भय नहीं है
किसी भी स्त्री का संग कर लो, किसी से कोई भक्ति विषय चिंतन होगा, लिख लो। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। कोई भी स्त्री हो तो पुरुष का संग नहीं है, कोई पुरुष हो तो स्त्री का संग नहीं, जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। बचना चाहिए, नहीं तो गिरने में देर नहीं लगेगी। देखते देखते मन बहिर्मुख कर देगा, विषयों में जाएगा। फिर भजन अगर भगवान बचाए, गुरु बचाए तो ही मुड़ पाते हैं इधर, नहीं तो बहते चले जाते हैं प्रवाह में। ऐसा हो जाता है, इसलिए बचना चाहिए। निरंतर नाम का जप, निरंतर सत्संग और एक गुरु की वाणी और उनके प्राणपन से उनकी आज्ञा का पालन, उनकी प्राणपन से आज्ञा का पालन। ऐसे संत जरूर होने चाहिए हमारे जीवन में, कोई सिद्ध महापुरुष होने चाहिए। उनकी आज्ञा का प्राणपन से पालन और निरंतर नाम का जप, अपने कर्तव्यों का निर्वहन। अगर हम संन्यास धारण कर लिए हैं तो हमारा एक ही कर्तव्य है, निरंतर भजन। गृहस्थ में है तो हमारे लिए गृहस्थ आश्रम है, पुत्र परिवार, लड़का बच्चा है, उसमें रह के नाम जप। गलत आचरण से बच के, पाप आचरण से बच के, तो जल्दी से जल्दी भगवान का प्रेम, भगवान के नाम का रस आने लगे। गलती यही होता है, तीन ही खाई है, कंचन कामनी। मन या तो धन रुपए में जाता है, या तो भोगों में जाएगा, या किसी स्त्री में जाएगा, किसी स्त्री का संग होगा। ये सबसे खतरनाक यही तीन है। रुपए का आसक्ति, स्त्री का आसक्ति, स्त्री के प्रति, और रुपए का आसक्ति, यही सबसे खतरनाक है। इनसे जो बच गया, फिर कीर्ति कुछ बिगाड़। संतों का कीर्ति क्या है, दो चार लोग प्रणाम कर रहे हैं, हम भी प्रणाम कर लिए, चल दिए। अब हमें भगवान ऐसा देंगे, बैठ के हम वो वैसा बनाएंगे सत्संग कहने लायक, तो जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए, जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, सत्संग नहीं कहना चाहिए, सत्संग नहीं कहना चाहिए। नहीं तो फंसते चले जाते हैं, बैठ के सत्संग कहने लगते हैं और फंसते चले जाते हैं। चार लोग आने लगते हैं, कोई कुछ सामग्री लाता है, कोई कुछ लाता है, बस उनमें मन की आसक्ति हो जाती है। हाँ, कोई रुपए देता है, कोई भोग देता है, कोई। अब फिर लगता है कि चलो मनमानी खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, अब हो गया यही। अब लगे रहो उन्हीं के पालन पोषण में, भगवान की तो प्राप्ति हुई नहीं। अब मन बहिर्मुख हो गया, अब लगे रहे, अब क्या बाहरी वेशभूषा दिखा के लोगों को भ्रमित करना। हाँ, लोगों को भ्रमित करने का ही तो काम होगा। चले थे भगवान को रिझाने के लिए, और भगवान रिझे नहीं, परपंच होने लगा, बहिर्मुख होने लगा। अब प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए साधकों को अगर जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के मार्ग में चलना है, और जल्दी से जल्दी भगवान की तरफ बढ़ना है, पूरा जीवन भगवान में लगाना है, हमारा पूरा समय भगवान में जाए, पूरा जीवन भगवान के लिए हो, तो तीन बातों से बचे। रुपए से, स्त्री से, और बहिर्मुख लोगों के संग से। बहिर्मुख लोगों के संग से, सांसारिक पुरुषों से, सांसारिक वार्ता से, इनसे बचे तो बहुत जल्दी भगवान का नाम, भगवान की भक्ति प्रकाशित हो जाए। यही मुख्य तीन पूरा जीवन में देखो, संत जब देखते हैं पूरा जीवन में, तो यही निकल के आता है। और सभी संत बताते भी हैं, इसी को बताते हैं, साधकों को निर्देश देते हैं इसी के बात के, कि अगर इनसे बच गए
तो फिर कोई परवाह नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी से बचना बहुत आवश्यक है। और इससे बचने के लिए क्या करना है? निरंतर नाम का जप, एकांतवास। एकांतवास, किसी भी स्त्री का दर्शन नहीं, किसी भी स्त्री के तरफ देखना भी नहीं है। हाँ, ये भी, क्योंकि इंद्रिया बहुत बलवान है। चलो ऐसे भूल हो जाता है, कोई बात नहीं है। एकांत में रह के संघर्ष, संसर्ग नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि लगे बैठे हुए हैं, किसी भी स्त्री के लगे बैठे हुए हैं। हाँ, कोई भी बिगड़ रहा है, तुम्हारी दशा बिगड़ रही है, तुम्हारी स्थिति बिगड़ रही है, चले थे भगवान की प्राप्ति करने, कंचन कामनी में फंस गए। 3 खाई हैं, कंचन कामनी कीर्ति, इनसे जो बच गया वो भगवान को प्राप्त कर गया। यही 3 खाई है, कंचन कामनी कीर्ति, रुपए, स्त्री और मान बड़ाई। इनसे जो बच गया वो भगवान को प्राप्त कर गया। और जो भगवान को प्राप्त कर गए, फिर ये कंचन कामनी कीर्ति बिगाड़ नहीं सकती। अब रुपए भी आएगा तो कोई परवाह नहीं है। संत जन बैठते हैं, लाखों लोगों के बीच में तो बैठते हैं। हाँ, कितने लोग आते हैं, क्या तो स्थिति हो गई खत्म। जब तक स्थिति ना हो, स्वरूप बोध ना हो, जब तक भगवान के प्राप्ति ना हो, तब तक सत्संग नहीं कहना चाहिए। तब तक व्यवहार में नहीं फंसो। नहीं तो लोग 4 लोग बैठेंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, अब उन्हीं का पोषण करो। पहले भगवान को रिझा लो। भगवान रिझ गए तो संसार रिझ जाएगा, और भगवान नहीं रिझे तो संसार को रिझाते रहोगे, संसार में कुछ नहीं है। अब 4 लोगों को आप बताओ, ज्ञान बताओ, क्या ज्ञान बताएं हम? भाई हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, क्या आपको बताएं? हाँ, ज्ञान सुनना है तो आप इतने यूट्यूब चैनल है, सत्संग है, उसको सुनो। आ रहे हो, बैठ रहे हो। अब ये व्यवहार तब होता है जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, स्वरूप बोध हो जाए, तो बैठ के आप करो। भगवान लगा ही देते हैं बैठ के, वो जबरदस्ती लगाते हैं। संत जन देखो एकांत खोजते हैं, एकांत में रहने को भागते हैं, पर भगवान भेजते हैं लगे रहो। तो आपको बल जोर से लगाया जाएगा इस मार्ग में। सत्संग इतना कहवाया जाएगा कि कहते कहते थक जाओगे, शरीर जर्जर हो जाएगा, फिर भी नहीं हो रहेगा। और जो ऐसे चलते हैं कि चलो अब तो थोड़ा नाम जप हुआ, भक्ति हुआ, थोड़ा ज्ञान हुआ, अब सत्संग कहने चले, फिर वो भटक जाते हैं। फिर वो भटक जाते हैं। 4 लोगों की वाहवाही लेने के लिए चलते हैं, 4 लोगों का नमस्कार लेने के लिए, फिर भगवान की भक्ति विस्मृत हो गई, भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ। अब क्या करे? अब बैठकर कथा कर रहे हैं, रुपया आ रहा है, पैसे आ रहा है, मान बड़ाई हो रहा है, हो गया, इसी में खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक बचे। जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो, साधकों को नहीं कहना चाहिए सत्संग। भले 2-4 लोग आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उतना आवश्यकता है जितने से हमारे परिवार, हमारा अगर गृहस्थ में है, गृहस्थ साधक हैं, तो हमारे लिए इतना कर्तव्य है कि हमारे जो भी परिवार में पालन पोषण हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। हमें संसारिक लोगों से मतलब नहीं है, भगवान से मतलब है। अब भगवान की कृपा से सब हो रहा है, नाम जप हो रहा है, गृहस्थ भी हमारा अच्छा। और अगर विरक्त है तो केवल भगवान का आश्रय और निरंतर नाम का जप, सारे कर्तव्यों का तो निर्वाह कर ही लिए हैं, क्योंकि विरक्त का काम एक ही है, भगवान के निरंतर भजन। और गृहस्थ का काम है अपने परिवार का पोषण करते हुए नाम का जप। इतने से भगवान मिलते हैं। और प्रपंच करना तो बहुत है, बाहरी व्यवहार करना बहुत है। अब बैठकर ज्ञान दे, प्रपंच करे, इतना समय। और जब भगवान लगा देते हैं, सत्संग कहने को भेज देते हैं, तो कहते रहो दिन रात, दिन रात सत्संग कहो।
शरीर भी थकेगा नहीं, मन भी ऐसा लगेगा। आप चाहोगे कि थोड़ा बैठ के विश्राम करें, फिर भी तो भगवान जब लगाते हैं तब बैठ के घंटों घंटों, अरे पूरा जीवन बैठ के संत जन कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ता। पर जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो, जब तक नहीं फंसना चाहिए। इसलिए निरंतर नाम का जप, बाहरी व्यवहार से बचे, भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, रहने को एक ठिकाना मिल जाए, बस इतने से काम है। और भजन दिन रात। जय श्री राधे।